नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल बांके बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। वृंदावन में गाय चरैया सब गोपिन को मान बढ़ैया। चीर बढ़ैया नाचन छैया। चीर बढ़ैया नाचन छैया। आगे भी गैया पीछे भी गैया। आगे भी गैया पीछे भी गैया। पीछे पड़े नंदलाल भज मन श्री राधे। पीछे पड़े नंदलाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज गंगा मैया की विशेष कृपा हुई और गंगा मैया का यह बुलावा था, उनकी कृपा थी भगवान की, जो हम यहाँ पधारे और सवेरे 4 बजे उठ करके गंगा मैया का स्नान किया। ये गंगा मैया की ही कृपा थी। इतनी अद्भुत शक्ति आ गई। भगवान ने चलने की शक्ति भी दे दी। किसी को चलने की व्यवस्था नहीं दी, बाइक की व्यवस्था कर दी, इसके बाद रिक्शे की व्यवस्था कर दी। ये गंगा मैया की ही कृपा थी। ठीक है, इसको कृपा ही मानना चाहिए। साक्षात भगवान आकर के मैं आ गया हूँ दर्शन दे दिया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ऐसे ही भगवान दर्शन देते हैं इन्हीं रूपों। तो राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, कहा महाराज हरि पूजन, भगवान जी के पूजन का महात्म्य भी बताइए। आप लोग आए हो, इतनी पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो इसका विस्तार से थोड़ा इसका महात्म्य बताइए। कैसे हरि पूजा करने से, यदि कोई उपहास के रूप में भी जान करके पूजा करने में तो ठीक ही है। अगर कोई मजाक में भी पूजा कर दे, एक बत्ती जला दे या गंगा जी को जा करके थोड़ा सा जल वहाँ सूर्य भगवान को अर्पण कर दे, गंगा जी में जाके बत्ती चला दे, तो उससे भी उपहास मात्र से भी उसको कितना फल मिलता है, वो राजा पृथु को आज नारद जी बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं, एक चंद्रवंशी धर्मात्मा सुबाहु नाम का राजा था। बड़ा धर्मात्मा राजा था, प्रजा पालन में बहुत तत्पर। उसका एक बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेश, बड़ा दुराचारी, बड़ा पापी। हो जाती है कभी कभी संतानें ऐसी। अब इसमें माता पिता का दोष थोड़ी है, संतान कोई ऐसी निकल जाए तो। ठीक, तो बालकों के साथ, गंदे बालकों के साथ रहा, संगति गलत हो गई। संगति गलत होने की वजह से उसकी मति भी निर्मल मति, बहुत मलिन हो गई। अपने पिता के साथ रहने के बावजूद भी संस्कार उसके पास नहीं आए। जब मलिन हो गई, उसकी मति दुर्मति हो गया हो, तो छिप करके वो मद्यपान करने लगा। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़ने लगी। ऐसे मदिरा पान करने लगा, मांस खाने लगा, और नगर में जितनी स्त्रियां थी उन स्त्रियों के पास जा करके उनसे अपशब्द का प्रयोग करके उनको फंसाने की कोशिश करने लगा। तो ऐसा करते करते राजा को जब पता चला तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने अपने पुत्र को कई प्रकार से डांटा, कई प्रकार से मारा, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बुद्धि में कोई सुधार नहीं। अब क्या करे, राजा ने पुत्र मोह था,
कुछ नहीं कर पाया राजा। अब कोई ऐसी गलती राजा ने देखा एक दिन, तो राजा एक दिन बच्चे सब क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए गए थे, तो जो एक बॉल थी वो बॉल जाकर के बच्चों ने मारी, फेंकी, तो राजा के राजभवन में जाकर के गिरी। और राजभवन में जाने की हिम्मत किसी की नहीं, केवल वहाँ राजपुत्र ही जा सकता था। राजपुत्र गया, राजा की एक वहाँ पटरानी थी दूसरी। उस पटरानी ने जब राजपुत्र को देखा तो राजपुत्र को देख करके पटरानी का मन भी राजपुत्र पर मोहित हो गया। अब राजपुत्र पर जब मोहित हुआ तो राजपुत्र को उसने गेंद तो दी, गेंद देने के बाद अपने हाव भाव परिभाव से उसको अपनी ओर आकर्षित करके उससे कहा, बेटा जब तू मेरे पास आना चाहेगा तो मेरे से आना, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। अब वो राजपुत्र ने जब ऐसी बातें सुनी तो वो एक बार उस रानी से मिलने के लिए गया। मिलने के लिए जब गया तो राजा को पता चला कि ये मेरी पटरानी से जाकर के मिलता है। तो राजा ने बड़े क्रोध में आकर के अपने पुत्र को उस राज्य से निकलवा दिया। अब राज्य से जब पुत्र को निकलवा दिया, अब क्या करे, अब जंगल में जाने लगा। जंगल में जाकर के कोई यात्री आ रहे हैं, उन यात्रियों को लूट ले रहा है। अब खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं रहा, चोरी करता है। तो ऐसा करते 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 उसने अपना लंबा समय व्यतीत किया। एक बार बहुत समय बाद भाग्यवशात भगवान फिर भी संभलने का मौका देते हैं, टर्निंग पॉइंट आता है जीवन में। तो दैववशात भाग्यवशात एक बार वो घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गया। अब वृंदावन जब पहुंचा, रात को वहाँ मथुरापुरी में पहुंचा। चोरी करने के उद्देश्य से वो एक सुंदर भवन उसको दिखाई दिया। उस भवन के अंदर उसने सोचा कुछ चोरी करता हूँ यहाँ, और यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा तो उसको या कुछ सोना चांदी मिलेगा, बेच दूंगा, कुछ मेरा व्यवस्था हो जाएगा। तो संयोग से वहाँ भी वो वैश्या के घर में पहुँच गया। जब उस सुंदरी वैश्या को देखा, वैश्या ने उस राजपुत्र को देखा, तो दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और वो वहीं रहने लगा। अब रात को तो वैश्या के घर में रहे, दिन में वो मथुरापुरी चले जाए, ऐसे करके चले जाता था। तो वृंदावन में रहते रहते उसको काफ़ी समय हो गया। तो एक उन्हीं दिनों एक सिंधु देश में का रहने वाला सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण, सुंदर विद्वान ब्राह्मण, इंद्रियों से सब विरत होकर के वृंदावन आकर के भगवान का भजन करता। उसका एक ही काम था कि भगवान का भजन करना है। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो भगवान राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए वो भगवान जी का भजन करता रहता था और पूजा करने के बाद उनकी स्तुति गान करता था। सत्यव्रत कहने लगा, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान जी का स्तोत्र कर रहा था, पाठ कर रहा था, भगवान जी को बता रहा था, हे प्रभु आप तो ऐसे हो, यशोदा के उखल में बंधे हुए हो, दौड़ने के लिए तत्पर हो, और यशोदा द्वारा पकड़े गए हो। अपने कमल जैसे दोनों हाथों से आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए जब मैया कभी पकड़ लेती है तो उनको ऐसे दिखाते हो। आप उनकी अनेक लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। तो वर्णन करते करते सत्यव्रत राधा दामोदर को लास्ट में नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करते नारद जी कहते हैं राजा पृथु से, देखो ऐसे सत्यव्रत का स्तोत्र भगवान ने सुना, और सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और अब वो जब भगवान का उसको अंदर से आभास हुआ तो अंतर मन से दौड़ने लगा, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, मुझे ऐसी अंदर से दिव्य ज्योति कहाँ से दिखाई। बड़ा प्रसन्न हो गया। अब वो इधर उधर जब भाग रहा था तो धूम्रकेश उसको वो सत्यव्रत ब्राह्मण इधर उधर जब जा रहा था भगवान की उस दिव्य ज्योति को देखने के लिए परेशान था, तो सामने जाते जाते धूम्रकेश नाम का जो राजपुत्र था उससे टकरा गया, उससे उसकी भेंट हो गई। तब उसने आश्चर्य के साथ विष्णु पूजा, अब धूम्रकेश उस सत्यव्रत के साथ साथ गया पीछे पीछे, वो जाकर के एक हरि मंदिर में गया, वहाँ जाकर के भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। अब पूजा करते करते उस धूम्रकेश ने भगवान विष्णु की वो पूजा देखी, और मिट्टी की विष्णु प्रतिमा बना करके जब सत्यव्रत उसकी पूजा करने लगा और उस विष्णु का नाम लेना आरंभ किया, तो हास्य रूप में ही जो धूम्रकेश था उसने बोला, वो भी हास्य रूप में हंसते हंसते कहने लगा, लो तुम चढ़ा रहे तो मैं भी चढ़ा देता हूँ, जय हो भोलेनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो। किसी ने हास्य रूप में कहा, किसी ने कैसे कहा। वो धूम्रकेश भी उस ब्राह्मण के साथ जाकर के हास्य रूप में भगवान की पूजा करने लगे। अब ब्राह्मण का वेश धारण करके रात्रि के समय प्रेम पूर्वक जब वो वैश्या के घर में सोया था, तो राज कर्मचारियों को पता चल गया कि इस मंदिर में आकर के जो ये पूजा कर रहा था, ये तो रात्रि में वहाँ जाकर के वैश्या के घर में सोया हुआ है। आकर के राज कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और उसको अपराधी समझा, अपराधी जान करके उसको मार डाला। जब यमदूत उसको बांध करके ले गए, युवा यमराज के पास ले गए,
तो कार्तिक मास में मथुरापुरी में उपहास के द्वारा, उपहास के रूप में ही उसको जो पूजन किया था, वो बात जब यमराज को पता चली तो यमराज ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। तो आज आपने भी 4 बजे डुबकी लगाई है तो जरूर सत्कार तो होगा ही, स्वागत तो होगा ही, ठीक है। तो इसलिए सत्कार किया और अपने दूतों को डांटा, मैंने तुमको बार बार बोला ऐसे लोगों को मेरे पास मत लाया करो। बस यमराज कहने लगे, जब ऐसा डांटा तो यमराज ने कहा, जिस कार्य के लिए हम तुम्हें मना करते हैं तुम वही कार्य करके लाते हो, और जो विष्णु पूजक हैं उनको हमारे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कह करके धर्मराज ने धूम्रकेश से कहा, तुम्हें बहुत कष्ट उठाया, ये यमदूत तुमको मार मार करके यहाँ लाए हैं, मथुरा में जाकर के तुमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, इसलिए तुम बहुत विशुद्ध हो गए। अब तुम्हारा कार्य यहाँ रहने का नहीं, यमपुरी में नहीं, तुम बैकुंठ लोक जाओ, मेरे लोक में तुम नहीं आ सकते हो। धूम्रकेश ने कहा, प्रभु मैं तो इतना पापी हूँ, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मुझे याद है, मैंने अपनी याददाश्त जब से मेरी है तब से मैंने पाप किए, उसके अलावा मैंने अच्छे कार्य किए ही नहीं। फिर भी मैं ऐसे शुद्ध कैसे हो गया, बैकुंठवास की योग्यता मुझे कैसे मिल गई। तब आपने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही, भला मैं किस पुण्य के प्रभाव से सदगति को प्राप्त करूंगा। तो यमराज कहते हैं, भगवान श्री नारायण को, श्री हरि को नमस्कार करके तुमने धर्म के विषय में मैं तुमको बताता हूँ। वेद में जो कहा गया है, यानी कि शास्त्रों में जो कहा गया है उस वह धर्म है, और जिसका निषेध किया गया वही अधर्म है। हमेशा याद रखना, जिस चीज के लिए शास्त्र मना करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। फिर भी धर्म भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रवृत्ति मूलक, एक निवृत्ति मूलक। फल प्राप्ति की इच्छा से और अनिच्छा से भी धर्म 2 प्रकार का हो जाता है। फल की इच्छा से जो धर्म करते हैं उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मूलक, जो अनिच्छा पूर्वक अपने आप हो जाता है उसको बोलते हैं निवृत्ति मूलक। तो राजपुत्र, हे राजपुत्र, एक और गुप्त बात सुनो, जिसके करने से मनुष्य को भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, पाद सेवनम, ये श्रवणम कीर्तनम मध्य भगवान के 9धा भक्ति है। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति है, सुन करके भी कर सकते हो। श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कीर्तन करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, कैसे भी किसी भी रूप में भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो इसलिए ये 9धा भक्ति जो होती है, तो भगवान की कथा सुनने से राजा परीक्षित मुक्त हो गए। देखो 9धा भक्ति में सुनने मात्र से, ठीक है, कथा कहने से सुखदेव जी मुक्त हो गए, और स्मरण करने से प्रहलाद जी मुक्त हो गए। भगवान का स्मरण तो किया प्रहलाद जी ने, ठीक। और भजन करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, और पूजा करने से राजा पृथु, बंधन करने से अक्रूर जी, और दास्य भाव से सुग्रीव जी, मित्र भाव से अर्जुन, भगवान को सारथी बना दिया उनने मित्रता के, ठीक। तो ऐसे समर्पण और अपने को सर्वस्व समर्पण करने से राजा बलि, सब मुक्त हो गए। तो भगवान की भक्ति किसी भी भाव से की जा सकती है, इसलिए सब ये मुक्ति के पात्र हुए। यदि उपहास के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाए तो महापापी भी उनका नाम लेने से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुमने वैकुंठनाथ की पूजा की है, यद्यपि तुम घोर नरक में जाने के योग्य थे, अब तुम वैकुंठ को जाओगे। कार्तिक मास में मथुरा नगरी में भगवान दामोदर की पूजा से बढ़कर के कुछ और नहीं है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा, गंडकी नदी में चक्र तीर्थ की एक शालिग्राम का पूजन कर लो। सोचो कि गंडकी नदी में जा करके हमने चक्र तीर्थ जो होता है वहीं पर जाकर के पूजा कर ली है। तो इस प्रकार गंगा आदि नदियाँ, तब ये प्रश्न किया राजा पृथु ने, गंगा आदि नदियों को छोड़ करके भगवान श्रीहरि गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हो गए, उसका कारण बताइए। तब भगवान ने उसका कारण बताया है, अब ये हम आगे की कथा में आपको सुनाएंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि। अच्छा, आरती अभी कर ले, फिर नीचे जाके हवा नहीं करेंगे, फिर वहाँ तो और कोई टाइम भी नहीं मिल पाएगा, है ना। यहीं पर अपनी बत्ती जला लो, बैठे बैठे यहीं से आरती कर लो, यहीं से। लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट ले रही हूँ के लिए, मेरे से बिल्कुल नहीं। वो तो नीचे जलाओगे, नहीं जलाओ, आराम से। हाँ, सब नीचे जलाओगे। चलो।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी पकड़े रहो बंदी गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्रभु पुट तेरे शीश में सोए मोरे मुकुट तेरे सिर मोरे, एक शरीर हरि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दूसरी किसी गंगा प्यारी शरणों से तेरी दुनिया तारी, शरणों के रंग बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नाथ जी के नाथ आप ओ हरि, नाथ जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, बांके बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या ब्रह्म तुम्हें सर्वम मम देव देवा, लाल की जय जय, भगवान की जय, भगवान की जय, राज की जय, बिहारी लाल की जय, हनुमान की जय, धर्म की जय, जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, की जय हो, की जय हो, माता की जय हो, पते हर 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 महादेव। ले महाराज जी के पकड़ा दे की जय, महाराज जी चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सब लोगों की भगवान मनोकामना पूर्ण करे, गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सब लोग भैया दक्षिणा निकालो, चढ़ाते हो ना, यहाँ भी चढ़ाओ।